सो हाय, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? बहुत दिनों से मैंने कुछ शेयर नहीं किया है तुम लोगों से। काफ़ी टाइम हो गया है, मेरा बहुत मन कर रहा था मैं कुछ शेयर करूं, और इस वक्त तुम गैस करो मैं क्या लेकर के आया हूँ। कहीं ना ऐसी चीज़ें ना शेयर करना बहुत मुश्किल है, और लोग समझते भी नहीं है। मेरे ही सर्कल में मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बाय द वे, फेस्टिवल्स कैसे रहे तुम लोगों के? सही रहे? फेस्टिवल्स का टाइम चल रहा है ना, दिवाली का टाइम है, त्योहार का टाइम है, तो हर कोई अपने अपने घर गया हुआ है। और ऐसे टाइम पे क्या है, हम सब लोग अपने अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं। सिंपल। तो मेरा भी यही चल रहा है इस टाइम पे कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ एंड एंजॉय कर रहा हूँ। इस टाइम को मैं एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि फिर से हमें काम पे ही लग जाना है। अभी ये सब छुट्टियां मिली हैं कुछ, तो तुम सब लोग भी यही एंजॉय कर रहे होंगे। अब यार कुछ दिन पहले ना, ये दिवाली ब्रेक से पहले कुछ दिन पहले मैंने अपने कुछ दोस्तों को ना कट कर दिया। क्यों कट किया उसके पीछे मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं। लेकिन अच्छा, मैं एक चीज पहले आपको ये बताऊंगा। देखो, पता है लोग ना आपको जज बहुत करते हैं, ठीक है? ये बात आप समझ लेना। आप धीरे धीरे और समझोगे कि हर कोई ना वो आपको जज सबसे पहले, आपसे वो मिलता बाद में, पहले आपको जज पहले कर लेता है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता है कई बार ना लोग आपको ना आपके सर्कल को देख के जज कर लेते हैं। आपके 4 दोस्त हैं ना, आपके उन 4 दोस्तों को देख के बता देंगे कि आप कैसे रहने वाले हो, आप कैसे हो। समझते हो? मैंने बहुत सोच समझ के एक्शन लिया है कि भाई मेरे को ना अपनी लाइफ से ना कुछ लोगों से ना कट करना है। वो बहुत मुश्किल स्टेप था, ये बहुत मुश्किल स्टेप था। इतना इजी था नहीं, और इतना इजी होता भी नहीं है यार। जिन जिन लोगों के साथ आपने इतना टाइम स्पेंड किया, वो है ही बहुत मजाक किया हो, जब भी आप थोड़े से कुछ वीक पड़ रहे हो या स्ट्रेस में आ रहे हो या परेशानी में आ रहे हो, तो उनके पास जा रहे हो और सॉल्यूशन भले ही कुछ नहीं निकल रहा, लेकिन बकचोदी हो रही है और उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। बट ये इस टाइम पे मैंने कुछ लोगों को अपनी लाइफ से हटाया। सबको नहीं, कुछ को, जिनको मेरे को लगा कि यार जिनसे मैं मिल रहा हूँ वो मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी डाल रहे हैं, बहुत नेगेटिव चीजें शेयर कर रहे हैं, और मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ उनसे। उस टाइम पे बहुत नेगेटिव चीजें शेयर कर रहे हैं। दूसरा, मुझे उनकी कभी जरूरत है तो वो है ही नहीं, मेरे टच में ही नहीं है। समझ रहे हो? उनका कोई कॉल तक नहीं है, मुझे सिर्फ अपने मतलब से कॉल कर रहे हैं। मतलब यार, अगर तुम्हें जरूरत है तो मैं वहां पे हूं, और अगर मुझे जरूरत है तो हम, पता है दरअसल क्या होता है ना, जब हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है ना यार, हम यार सब कई बार ना सामने से कह नहीं पाते किसी से। लेकिन ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि सामने वाला देख सकता है कि हम किस सिचुएशन में है, और वो हमें अप्रोच कर सकता है, पूछ सकता है। और जब दोस्त है तो वो तो उसका हक बनता है कि वो बातचीत करे। उसका पहला ही स्टेप ये है कि भाई, मेरा भाई अगर किसी परेशानी में है, मैं उससे बातचीत करूं, है कि नहीं? तो अगर ऐसे मोमेंट्स में लोग आपसे टच में नहीं है, जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तब वो आपके साथ नहीं है, तो फिर क्या मतलब है? फिर क्या मतलब है? अभी मैं दिवाली पे आया हूँ, मैं अपना माइंड क्लियर करके आया था कि लाइक ये हैं, इनके साथ टाइम स्पेंड करना है, और इन लोगों को हटा दो, कट कर दो। बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लोग पता क्या करते हैं? ऐसे लोग ना बार बार आपकी लाइफ में आते हैं, कई बार सॉरी भी बोल देंगे आपको, बार बार आपकी लाइफ में आएंगे, सॉरी बोल के फिर आपकी लाइफ में आएंगे एंड फिर से सेम रिपीट करेंगे। तो आपको वो गलती नहीं करनी है यार। मल्टीपल रीजन है। अब देखो, मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ ना, ये लाइक मेरे पास ना कुछ पॉइंटर्स नहीं है इस टाइम पे कि 3 थिंग्स यू शुड अवॉइड, ऐसे नहीं है। मैं एक साथ अपनी चीजें शेयर कर रहा हूँ। अब मेरा एक कॉमन फ्रेंड है जो मेरे को बार बार बोलता है कि यार मिलते हैं ना, सब सॉर्ट आउट करते हैं ना, मिलते हैं, चीजों को सही करते हैं, ऐसे लड़ते रहने से क्या होगा। एंड मैं उसको मना करता हूँ अब कि यार नहीं, मैंने कुछ दिन पहले ही कट किया है, सोशल मीडिया से कट किया है, उनसे हर जगह से कट कर रहा हूँ, ताकि और पता है, कट करने पे भी वो मेरे बारे में भला बुरा सोचेंगे कि यार, वो मेरे को इगोइस्टिक समझेंगे यार, जो भी समझे। बट मेरे लिए इस टाइम पे मैटर ये करता है कि मैं उनसे दूर रहूं। मेरी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है, मेरी ओवरऑल ग्रोथ के लिए वो चीज ज्यादा जरूरी है। पता है आपकी लाइफ में ना, एक दो बंदा अगर खराब है, आपके सर्कल में एक दो बंदे खराब है ना, चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका पूरा सर्कल ही एक जैसा है भाई, तो फिर नैया डूबेगी। समझ रहे हो ना? सर्कल में आपके में एक दो इंसान खराब होगा, चल जाएगा, झेल लोगे उसे आप चारों मिलकर के। लेकिन आपका पूरा सर्कल ही ऐसा है, तो उस सर्कल से आपको निकलना पड़ेगा। उस सर्कल को छोड़ो, और वो इतना आसान काम नहीं है, वो स्टेप ही बहुत मुश्किल है। आपको कट करना पड़ता है, आंखें बंद करके कि हाँ ठीक है, अब मुड़ना ही नहीं है, भूल जाओ, भूल जाओ लिटरली। मेरे लिए यार ये चीज कभी आसान रही नहीं। बट अब मैं धीरे धीरे इस चीज को सीख रहा हूँ कि कौन लोग मेरे लिए कितने जरूरी हैं, और मैं उनको उतना टाइम दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ। इस चीज पे भी मैं सोच रहा हूँ कि वो लोग मेरे लिए कितने जरूरी हैं। अगर मेरे को कभी जरूरत है तो यार वो आधी रात को मेरे लिए खड़े हैं,
या मैं कभी भी बस उनको फ़ोन कर रहा हूँ एंड दे लाइक वो बस उनसे पूछ रहे हैं कि बताना कि क्या ज़रूरत, क्या मदद चाहिए बता, क्या मदद चाहिए बता। तो ऐसे लोगों के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं हमेशा खड़ा रहूँ, चाहे मेरी कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन मैं उन लोगों के लिए जब उनको ज़रूरत है तो उनकी ज़रूरत में पहुँचूँ, ना कि। और ऐसे लोगों की ना आदत होती है, ये ना आपको पिंच करते हैं, चुभोते हैं, समझ रहे हो, या आपका मजाक बनाते हैं एंड दे टेस्ट यू कि आप उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हो। दे टेस्ट यू कि कितना जा सकते हो, कितना वो आपको चुभो सकते हैं, कितना बेइज्जत कर सकते हैं, या फिर कितना आप मजाक बना सकते हैं। और आप उस पर रिएक्ट नहीं करोगे, आप उनको फ्री छोड़ दोगे, तो अगली बार वो और ज्यादा चुभोएंगे, और ज्यादा जोर से चुभोएंगे, और ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करेंगे, या और ज्यादा गंदा वाला बिट्रेल करेंगे। उनको प्लेजर मिलता है इससे। पता नहीं ये क्या सोचा लोगों की, पर ये है सच में। अभी नहीं लग रहा होगा, मे भी हो सकता है ऐसे लोगों से आप टकराए ना हो अभी तक, हो सकता है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, जितने कम लोग उतना ज्यादा आप फोकस्ड रहोगे अपने करियर पे, अपने बाकी चीजों पे अच्छे से टाइम दे सकते हो, तो ठीक है। और लिटरली कम लोग ही होते हैं भाई, इक्का दुक्का ही होता है जो आपके लिए खड़ा रहता है, हर कोई आपके लिए नहीं है। यार दिमाग खराब तब होता है भाई कि लोगों को जब उन्हें जरूरत है तो दे वांट कि भाई हम उनके लिए खड़े रहें, तो उन्हें उस चीज से बुरा लगता है कि यार हमने जरूरत थी यार, तुम आए नहीं भाई, ये तो गलत बात। अरे भाई जब मुझे जरूरत थी, जब मैं अपनी किस सिचुएशन से जूझ रहा था, तूने फोन तक नहीं किया, तूने मैसेज तक नहीं किया मेरे को, तूने पूछा तक नहीं कि भाई तू जिंदा भी है कि नहीं। एंड अब तू लाइक ऐसे इमोशनल वो दिखा रहा है मेरे को कि भाई मेरे को ये हुआ, एंड तू। ऐसे लोग होते हैं यार, भागो ऐसे लोगों से, दूर भागो, कट कर दो, फोन काट दो, बहस तक मत करो उनसे, फोन अलग रख दो। कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों से बात करने की। बुरा लगेगा आपको, बुरा लगेगा भाई, दोस्ती है, क्या करें, टाइम स्पेंड किया, काफी बुरा लगेगा आपको, बट ठीक है। तो मैं तो फिर भी पता यही सोचता हूँ कि अगर कुछ मदद बन सकेगी ना तो कर दो, लेकिन मैं टच में नहीं रहता सच में। ऐसे भरोसा तो बिल्कुल नहीं करता हूँ कि कुछ उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं रखता हूँ। अगर मुझसे कुछ हो पा रहा है या मुझसे कुछ हो पाएगा तो मैं हेल्प कर दूंगा आगे से, बट मैं टच में नहीं रहूंगा ऐसे लोगों के साथ। अभी अभी क्या है ना, मेरा एक दोस्त है जो काम के सिलसिले से बाहर रहता है, मुंबई साइड कहीं रहता है, तो वो आया हुआ है, ठीक है। लिटरली 3-4 दिन से उसके साथ घूम रहा हूँ भाई, गेड़ी मार रहे हैं, बाइक पर घूम रहे हैं, इधर से उधर पूरा शहर नाप दिया है हमने, अंधाधुंध कुछ भी शहर का खा रहे हैं, जो मैं क्योंकि बाद में फेस्टिवल के टाइम पे आए हुए हैं ना घर अपने, बाहर रहते हैं तो ये सब कुछ मिलता नहीं है, और यही सब चीज़ें हम सबसे ज़्यादा मिस करते हैं बाहर रह के। सब कुछ पे ले जा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, एंड अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है। और क्यों ना करूं भाई। अब वो कल परसों जा रहा है, वो कल परसों वो काम पे जा रहा है, फिर मैं काम पे जाऊंगा, फिर मिलेंगे 3-4 महीने बाद, एंड जब मिलेंगे तब ये रियलाइज तक नहीं होगा कि भाई अपन कहीं इतना कुछ डिस्टेंस भी था अपने बीच में, कुछ कोई बात आ गई अपने बीच में, कुछ नहीं। ये मेरा तिलक बह रहा है। जो दोस्त होते हैं ना तुम्हारे, जो होता है ना जो दोस्त जिसको तुम भाई कहते हो, उससे बात करने तक की जरूरत नहीं पड़ती। महीने में एक आध कॉल हो गया तो हो गया, ठीक। उसका बर्थडे विश तक मत करो भाई, तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत ही नहीं है कैसी भी। बस उसको कभी जरूरत में फोन कर दो, वो तुरंत जवाब देगा, तुरंत उठा लेगा, तुरंत उठा लेगा। और जब मिलेंगे तो एंजॉय करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं आएगी, कोई गिला शिकवा नहीं, कुछ नहीं। दोस्त है क्यों, वो है वो दोस्त, वो जानता है, वो समझता है। कुछ है बकचोद लोग, मैं कहूंगा बेवकूफ लोग, जिनको सिर्फ ड्रामा चाहिए लाइफ में, सिर्फ ड्रामा चाहिए और कुछ नहीं है। वो जो बिग बॉस देखने वाले लोग हैं बिल्कुल। ये तो कुछ लोग जो आपसे मिलते हैं, तो आप पुराने कुछ दोस्त हुआ करते थे, या पुराने जो लोग हुआ करते थे जो तुम्हारे साथ कभी रहे हों, उनकी मिलके बिचिंग करने लग गए, दिस एंड दैट, उल्टी सीधी बातें चल रही हैं। मैं अपने दोस्त के साथ रहता हूँ ना भाई, कुछ नहीं करता, कुछ बात तक नहीं होती हमारी। हम बैठे हुए हैं, वो बाइक चला रहा है, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, बस इधर देख रहा हूँ, मैं उधर देख रहा हूँ, कुछ खाने को आया खा लिया, बैठे हैं, मैं उसके घर पे पड़ा हुआ हूँ, टीवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, खेल रहे हैं, यही। कुछ बात नहीं हो रही हमारी उसके बीच में, कन्वर्सेशन बोल ही नहीं रहा मैं, बात तक नहीं कर रहा मैं उससे। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, मैं बात तक नहीं कर रहा उससे भाई, बैठे हुए हैं, चिल रहे हैं, घूम रहे हैं। मैं उसको बोल रहा हूँ कुछ करना है, चल घुमाते हैं। मैं उसको पूछ रहा हूँ भाई तू फ्री है, बता क्या हो गया, फ्री ही है। और भाई ऐसे लोगों पे तुम खर्चा करने से पहले सोचते भी नहीं हो कुछ। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आन दो, दोस्त है, भाई है, बाकी सब यार। और होना चाहिए भाई। मैं एक चीज बता रहा हूँ, भले ही तुम्हारी जिंदगी में दोस्त ना हो चलेगा, लेकिन ना ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो तुम्हें ना आगे बढ़ते देख के खुश ना हो। ऐसे तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए।
होते हैं भाई लोग, तुम आगे निकल जाते हो ना, खुशी नहीं होती उन्हें, जलते हैं। और ये चीज़ तुम्हें तब रियलाइज हो जाएगी जब तुम उनसे मिलोगे कुछ करने के बाद, दिख जाएगा उनसे बात करते हुए, यहाँ दिख जाएगा तुम्हें। अलग हटो उन लोगों से, सावधानी, वार्निंग दे रहा हूँ, अलग हटो। वो खुश नहीं है तुमसे, अलग हटो। और उनके साथ कोई भी आइडिया, कुछ भी चीज़ तो बिल्कुल भी डिस्कस मत करना, डिमोटिवेट कर देंगे तुम्हें, जैसे तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना उसे जमीन के नीचे घुसेड़ देंगे बिल्कुल। समझो दोस्ती क्या होती है, समझो। दोस्ती में तुम्हारा भाई ऐसा दोस्त तुम्हें थप्पड़ भी मारेगा कुछ, तुम कुछ गलत करोगे तो तुरंत तुम्हारे मुंह पर मारेगा थप्पड़, समझ रहे हो? बैक पिचिंग नहीं करेगा कभी, इनफैक्ट स्टैंड लेगा वहाँ पे तुम्हारा। तुम उसको फ़ोन करोगे ना, आधी रात को फ़ोन कर देना, आ जाएगा, भाई क्या हो गया, क्या दिक्कत होगी, बता क्या हो गया। बिकॉज ही नो कि भाई तू भी उसकी इतनी वैल्यू करता है, तो इसलिए वैल्यू एक्सचेंज है, वो समझता है, वो कदर करता है इस चीज़ की। हर किसी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आज के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बता रहा हूँ, तुम देखना, कट करके देखना, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम थोड़ा सा ना ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा सा रिलैक्स सा हो गया, तुम्हें सच में ऐसा फील होगा कि तुम कुछ हल्के से हो गए हो क्या, ऐसा फील होगा। फोन आए मत उठाओ, काट दो, रहने दो, रख दो, बजने दो, कोई कोई जरूरत नहीं है। तुमने फोन किए तो उठाए थे नहीं ना, जब तुम्हें जरूरत थी फोन आए थे उनके नहीं ना, बजने दो फोन। और मैं कह रहा हूँ तुम्हारा मन कर जाए तो उठा भी लेना, बात कर लेना, उससे कुछ जरूरत हो तो बता देना, बट ज़्यादा इंडल्ज मत होना, उसे अपनी लाइफ में ज़्यादा आने मत देना। उसे पता होना चाहिए, उसे पता लग जाना चाहिए कि भाई मेरे से डिस्टेंस ले रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है, उसे समझ में आ जाना चाहिए, ये चीज़ ज़रूरी है उसके लिए। मेरा जो पहला इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ा था, वो मेरे किसी दुश्मन ने नहीं उड़ाया, मेरे अपने ही थे, मेरे अपनों ने ही मेरे को धोखा दिया था। कोई बाहर का आदमी, कोई बाहर का आदमी, उसको आपसे क्या लेना देना भाई, उसको आपकी लाइफ से कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी करो, आप सफलता की किसी भी मुकाम पे पहुंच जाओ, उन्हें कोई मतलब नहीं है। जो तुम्हारे आसपास होते हैं ना, ये जलते हैं, फूकते हैं तुम्हें देख देख के। ये जो तुम्हारे, जिनको तुम दोस्त कहते हो, ये जलते हैं भाई। इनके साथ तुम्हें खुशी होती है, तुम कुछ करते हो, तुम्हें खुशी होती है ना, खुशी होती है, तुम अपने दोस्तों को बताते हो कि भाई भाई ये सुनना, ये हो गया, वो नहीं है खुश, वो ऑन द स्पॉट उसकी जल गई अंदर से, मुंह से वो ऐसे बोलेगा यार सही है, हाँ यार सही है, अच्छा है, करो करो, लगे रहो, अच्छा है। फोन रखने के बाद लोग चाहते हैं तुम अच्छा करो, लोग चाहते हैं तुम अच्छा करो, लेकिन लोग ये नहीं चाहते हैं कि तुम उनसे ज़्यादा अच्छा करो। इस चीज़ को समझ लेना। लेकिन जो तुम्हारा दोस्त होगा, जो तुम्हारा भाई होगा ना, वो तुम्हारी ग्रोथ को कभी भी वो नहीं लेगा, वो तुम्हारी ग्रोथ, उसकी ग्रोथ, तुम्हारा पैसा तुम कमा रहे हो ना, वो ये सोचेगा ये मेरा धन है, ये मेरा धन है, ये कमा रहा है, और कमा। वो ये सोचेगा, कर, कमा भाई, तू कमा, कोई दिक्कत, और कमा। समझना इस चीज़ को। बाकी अपना फेस्टिवल एंजॉय करो, ये मैसेज मुझे देना था तुम लोगों को। ये ऐसे समझ लो कि मैं बस रेंट कर गया, अपनी भड़ास निकाल गया, बट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना जल्दी इनसे दूर हटोगे तुम, उतना बेटर है तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हारी ग्रोथ के लिए बेटर है, तुम उतना जल्दी ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। ये बर्डन है, तुम्हें पीछे खींच रहे हैं लिटरली, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है, तुम्हें पीछे खींच रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं। तुम 4 लोगों से मिलो ना, तुम 4 लोगों से मिलो, जब बातें होती हैं ग्रोथ को लेकर, जो करियर को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, अपना जो बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं, जो फाइनेंस डिस्कस कर रहे हैं, तुम उन लोगों से मिलो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है भाई। तुम बैठ के बकचोदियाँ पेल रहे हो, उनके साथ बैठ के पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हो, उनके साथ बैठ के तुम किसी मूवी को लेकर के, कोई न्यू मूवी आ रही है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो कि फलाने एक्टर ने यार हक दिया, ये देख, वो कर दिया। छोड़ो ऐसे लोगों को, आगे बढ़ो, दूर हटो, आगे बढ़ो। और ये बेस्ट टाइम है, ये बेस्ट टाइम है, अभी हटा दो अपनी लाइफ से, और पीछे मुड़ के देखना मत। वो आएंगे, वो सॉरी भी बोलेंगे अपने घटिया करतूतों की वजह से, अपनी उन गलतियों की वजह से, जो वो जब उन्हें होना चाहिए था वो नहीं हो पाए, वो सॉरी भी बोलेंगे, बट ठीक है, दूर करो ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को, अपनी लाइफ से दूर करो। मिलते हैं अगली वीडियो, बाय।